अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के न्यू लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केमिकल वेपर डेपोजिशन पे, जिसे हम CVD भी बोलते हैं। तो ये भी एक डेपोजिशन का एक प्रोसेस है। मतलब ये है कि अगर हमने एक मटेरियल की तह किसी दूसरी मटेरियल पे डिपॉज़िट करानी हो तो उसके मुख्तलिफ़ मेथड हो सकते हैं। जिस तरह कि इससे प्रीवियस हमने PVD के बारे में पढ़ा था। तो PVD और CVD में यही डिफरेंस है कि वे CVD में जो है ना केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम डेपोजिशन कराते हैं। तो इसकी जनरल फ़िलासफ़ी कुछ इस तरीके से है कि जो कि टारगेट मटेरियल हमारे पास वेपर फॉर्म में होता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में होता है। सही है। तो वो क्या करता है, वो जो है ना केमिकल रिएक्शन करता है या तो सबस्ट्रेट की सरफेस पे या सबस्ट्रेट के इर्द गिर्द कुछ गैसियस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, और जो मटेरियल इस पे डिपॉजिट होना होता है वो जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और बाकी जो वेस्ट गैसियस हैं वो दूसरे कोने से इस तरीके से निकल जाते हैं। तो यही इसका जो है ना इसकी जनरल फ़िलासफ़ी है। Generally, CVD is a method in which flow of gas containing volatile components of material, सही है, ये टारगेट मटेरियल होता है जो कि वोलेटाइल, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, जिसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, उसे वेपोराइज किया जाता है, विच शुड बी कूटेड। ठीक है, मतलब यही हमारा टारगेट मटेरियल होता है जिसे हमने कूटेड कराना होता है, डिपॉजिट कराना होता है, उसे हम गैसियस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में लेते हैं। इज़ इंट्रोड्यूस इनटू चैम्बर, सबसे पहले उसे हमने इंट्रोड्यूस कराना है। तो वो या तो यहाँ पे इर्द गिर्द गैसियस के साथ रिएक्ट करेगा और प्योर मेटल बनाएगा, और यही मेटल जो है ना यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, या फिर इसकी मर्ज़ी है वो डायरेक्ट ही इस पे जाके, अगर हमने गैसियस फॉर्म, अगर हमने जो है ना मिक्स फॉर्म में अगर हमें जो है ना ये डिपोजिशन लेयर चाहिए, तो फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर हम गैसियस का प्रेशर बहुत लो रख दें। सही है, लेकिन ये हम जो है ना लेयर पे ही डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की जो है ना डिपोजिशन लेयर चाहिए। तो जनरली होता यही है कि सबसे पहले क्या होता है, वेपोराइज फॉर्म में टारगेट मटेरियल इसके अंदर इंटर होता है, और वो जो है ना इसके इर्द गिर्द जो है ना कोई गैस मौजूद होती हैं सबस्ट्रेट के, उसके साथ रिएक्शन करा देता है, और वेस्ट गैस वहाँ से जो है ना वो इजेक्ट हो जाती हैं, और जो मेटल बच जाता है या वोलेटाइल कंपोनेंट बच जाते हैं वो यहाँ पे आके कंडेंस हो जाते हैं और लेयर बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, सबस्ट्रेट की सरफेस पे भी हो सकता है, या इस पे मौजूद गैसियस मौजूद हैं वो उस पे भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ डिपोजिशन लेयर हम इस प्रोसेस से जो है ना ये अचीव कर सकते हैं, चाहे वो मिक्स लेयर हो चाहे वो प्योर लेयर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चैम्बर के अंदर वोलेटाइल टारगेट मटेरियल को वेपोराइज फॉर्म में इंटर कराना है। The internal condition of chamber is so controlled that it reaction in either vanicity or on the substrate surface। ठीक है, it make, तो ये जो है ना केमिकल रिएक्शन कर सकता है। वेनिसिटी कहते हैं इर्द गिर्द एरिया को, इर्द गिर्द एरिया मतलब कि गैसियस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, या डायरेक्ट जो है ना सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शन बना के उस पर लेयर बना सकता है। तो ये इसकी जनरल फिलॉसफी है। आ गई बात समझ में? अब हम बात करते हैं CVD सिस्टम की रिक्वायरमेंट। तो जनरल फिलॉसफी का आपको पता चल गया होगा कि वेपर फॉर्म में जो है ना टारगेट मटेरियल लेना है और उसे चैम्बर में एंटर करना है, और चैम्बर की जो कंडीशन है वो इस तरीके से एडजस्ट होती हैं कि या तो वो टारगेट मटेरियल जो है ये वेनिसिटी मतलब कि इर्द गिर्द रिएक्शन कर सकता है सबस्ट्रेट की, या सबस्ट्रेट की सरफेस पे रिएक्शन करा के जो है ना ये लेयर बना सकता है। तो ये इसकी जनरल फिलॉसफी थी। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, CVD सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से हैं, वो अब हम देखते हैं। तो इसकी बेसिक कितनी रिक्वायरमेंट्स है, 3 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकंड है रिएक्टर, और थर्ड है गैस डिस्चार्ज सिस्टम। ये 3 जो है ना इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन्हें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे क्या है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर इफ़ इनपुट इंक्लूड गैसियस इन रूम टेम्परेचर देन सिस्टम इज़ कम्प्लीटली सिंपल। अगर ये टारगेट मटेरियल या फिर इनपुट में जो है ना चैम्बर के अंदर अगर गैसियस हो, यानी अगर हमारा टारगेट मटेरियल हो गैसियस में, तब हमारा सिस्टम बहुत ही सिंपल हो जाता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करना पड़ता है। प्रेशर रेगुलेटर का क्या काम है, वो गैसियस को फ्लो कराता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है।
और फिर क्या करते हैं, गैसियस के अंदर जो और डस्ट पार्टिकल हैं या और इस तरीके से पार्टिकल हैं जिन्हें हम इम्प्योरिटीज़ का नाम देते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए हमें फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है। सही है। If input include gaseous in room temperature, then system is completely simple and include a pressure regulator to flow gas and filter to remove the impurities। और हमें फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है गैसियस के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या वेस्ट गैसियस हैं, और वो फ़िल्टर के थ्रू जो है ना वो अलग हो जाते हैं। ये तब होगा जब हमारे पास इनपुट में गैस हो, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड होगा तब क्या होगा, अब हम वो देख लेते हैं। अगर जो है ना इनपुट या फिर टारगेट मटेरियल हमारे पास सॉलिड और या लिक्विड में हो, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब सिंपल है कि हमें उन्हें पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि एवापोरेटर को यूज़ करना पड़ेगा हमें CVD सिस्टम के अंदर, ताकि है जो है ना टारगेट मटेरियल जो कि सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है वो जो है ना वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके बात समझ में? तो ये आपने जनरल फिलॉसफी ये बात आप पढ़ चुके हैं कि जो है ना ये टारगेट मटेरियल का वेपर फॉर्म में होना ज़रूरी है। इफ़ इनपुट्स इंक्लूड सॉलिड और लिक्विड मटेरियल देन दे इंटर इनटू अ सिस्टम वेयर अदर वे। फॉर एग्जांपल an evaporator or purifier system is used to heat the input up to certain temperature। तब हमें क्या करना पड़ता है, एवापोरेटर को यूज़ करना पड़ता है कि ये हमारे जो है ना ये टारगेट मटेरियल को हीट करने के लिए, ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो ये क्या था, ये था हमारे पास गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब नेक्स्ट सेकंड रिक्वायरमेंट है CVD रिएक्टर जिसके जो कि केमिकल रिएक्शन का जो एक इंतज़ाम होता है, एक प्रोसेस होता है CVD के अंदर। अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो उसके जो है ना 3 प्रोसेस होते हैं यूजुअली CVD के अंदर, कि या तो हम जो है ना उसके अंदर कोल्ड वॉल यूज़ करें, और कोल्ड वॉल का क्या फ़ायदा है और उसके अंदर क्या है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्टर विथ हॉट वॉल। तो केमिकल रिएक्शन हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करा सकते हैं। ये हमने जो है ना स्टार्ट में ही ये बात अभी भी जो है ना जनरल फ़िलासफ़ी में ही ये बात हमने बयान की कि ये हमारी मर्ज़ी है कि या तो हम मिक्स लेयर अचीव करें और या फिर प्योर लेयर अचीव करें। अगर हम कोल्ड वॉल को यूज़ करते हैं तो जैसे ही वेपर फॉर्म में ये टारगेट मटेरियल इंटर होता है, वो जो है ना कंडेंस हो जाता है सडनली, क्योंकि कोल्ड वॉल होता है वो इसे ठंडक प्रोवाइड करते हैं। ठंडक की वजह से वो सडन क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली किस पे केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन करते हैं सबस्ट्रेट की सरफेस पे, और वेनिसिटी पे वो फिर रिएक्शन नहीं करते। वेनिसिटी का मतलब है कि सबस्ट्रेट के इर्द गिर्द एरिया जहाँ पे गैसियस मौजूद हो, कोई और चीज़ मौजूद है, कि वहाँ पे वो रिएक्ट कर जाए, वो तब होता है जब हम हॉट वॉल का यूज़ करें। लेकिन अगर हम कोल्ड वॉल का यूज़ करें तब हमारे जो वेपर फॉर्म में जो कि टारगेट मटेरियल इंटर हैं वो जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सबस्ट्रेट की सरफेस पे ही केमिकल रिएक्शन कर पाएगा, उसके इर्द गिर्द रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम हॉट वॉल यूज़ करें तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के इर्द गिर्द भी रिएक्शन कर पाएगा। सही है। तो ये जो है ना दोनों रिएक्टर्स में फ़र्क है कि हम कोल्ड वॉल क्या कब यूज़ करते हैं और हॉट वॉल कब यूज़ करते हैं। कोल्ड वॉल तब यूज़ करते हैं जब हमें मिक्स लेयर चाहिए हो, मतलब कि वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके अंदर गैसियस हैं या जो भी चीज़ें वो सब की सब कंडेंस होके थिन लेयर बनाएंगी। लेकिन अगर हॉट वॉल यूज़ करेंगे तब जो भी चीज़ें हैं वो जो है ना सेपरेट हो सकती हैं, क्योंकि फर्दर केमिकल रिएक्शन भी उसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं। तो रिएक्टर विथ कोल्ड वॉल, द वॉल ऑफ सच रिएक्टर इज़ कोल्ड, नो सेंडिमेंट इज़ डिवेल्प। तो कोल्ड वॉल में हम क्या करते हैं, CVD के अंदर हम जो है ना रिएक्टर को कोल्ड वॉल के तौर पर लेते हैं। मतलब CVD के जो दीवारें हैं ना उनके साथ हम कोल्ड, अगर हॉट वॉल यूज़ करें तो वहाँ पे हीटर लगा देंगे ताकि CVD की जो दीवारें हैं वो गर्म हों, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वॉल है। सही है। तो हमने इसका इंतज़ाम ऐसे किया हुआ होता है कि इसके जो वॉल होते हैं ना, CVD की दीवारें होती हैं वो ठंडी होनी चाहिए। इन दिस वे द वेपर इंटरैक्ट विद वॉल डायरेक्टली, और इसी तरीके से ये क्या करेंगे, वेपर डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे। इन दिस रिएक्टर होमोजीनियस रिएक्शन स्टॉप। होमोजीनियस रिएक्शन क्या है, होमोजीनियस रिएक्शन के गैसियस में ये मतलब कि वोलेटाइल फॉर्म में जो टारगेट मटेरियल इंटर हुआ है वो गैसियस के साथ वेनिसिटी में रिएक्शन होता है, वो काम नहीं होता, इसमें स्टॉप हो जाता है। बल्कि सिग्निफिकेंट रिएक्शन इधर कर, सिग्निफिकेंट रिएक्शन वो है जो कि सबस्ट्रेट के साथ हो।
तो जो ही हमारे पास जो वोलेटाइल फॉर्म में टारगेट मटेरियल है वो ठंडा होकर डायरेक्टली कहाँ पे ये लेयर बनाएगा, सबस्ट्रेट की सरफेस पे। तो ये इसकी क्या है, रिएक्टर विद कोल्ड वॉल का एक रोल है। आ गई बात समझ में। तो सिग्निफिकेंट करंट रिएक्शन इज एनहांस। एनहांस का मतलब क्या होता है, अकर। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टर विथ हॉट वॉल। हॉट वॉल को यूज़ करके अगर हम रिएक्टर को एज ए हॉट वॉल लें तो क्या होगा, मतलब यह है कहने का कि CVD की जो दीवारें हैं उसे किसी तरीके से गर्म की जाए। वो कैसे करेंगे, फर्नेस का यूज़ करेंगे। CVD चैम्बर के बाहर हम फर्नेस का अगर यूज़ करें तो उसकी दीवारें गर्म हो जाएगी। फिर इस तरीके से क्या होगा कि सबस्ट्रेट का टेम्परेचर और वॉल का टेम्परेचर इक्वल होगा। तब हमारे पास क्या होगा, जो ही गैस इंटर होगी तो उसके पास पॉसिबिलिटी होगी कि वो चैम्बर के अंदर मूविंग जो गैसेस होंगी वहाँ पे रिएक्ट करके जो है ना काफ़ी लेयर बना सकती हैं। फिर हमारी मर्ज़ी होगी कि हम कौन सी लेयर डिपॉजिट कराना चाहते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी वाली लेयर जो है ना किसी तरीके से हम सबस्ट्रेट पे जो है ना ये डिपॉजिट करा सकते हैं, और बाकी जो है ना वो इम्प्योरिटीज़ एज ए वेस्टेज होंगी और उन्हें हम जो है ना दूसरी साइड से निकलवा सकते हैं। इन रिएक्टर विद हॉट वॉल्स द रिएक्टर सराउंडेड बाय फर्नेस। ठीक है, फर्नेस को यूज़ किया जाता है रिएक्टर की दीवारों के साथ ताकि वो गर्म हो जाए। एंड सबस्ट्रेट एंड रिएक्टर आर एट सेम टेम्परेचर। सबस्ट्रेट का टेम्परेचर और रिएक्टर का टेम्परेचर इक्वल होगा, सेम होगा। दैट इज़ फिल्म फार्मेशन नॉट ओनली टेक प्लेस ऑन द सबस्ट्रेट। ठीक है, और सबस्ट्रेट पे ना सिर्फ फिल्म फार्मेशन होगी बल्कि बट द इंटरनल वॉल ऑफ द रिएक्टर ऑफ अनदर साइट ऑफ फिल्म फार्मेशन। जबकि जो इंटरनल कंडीशन जो होगी ना दीवारों की वो भी फिल्म फार्मेशन का बास बन सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, या तो वो रिएक्शन जो है ना ये सबस्ट्रेट की सरफेस पे हो, या फिर जो है ना इर्द गिर्द हो, सबस्ट्रेट्स के इर्द गिर्द सराउंडिंग में दीवारों के सामने भी हो सकती हैं, दीवारों पे भी हो सकती हैं, वॉल्स पे भी हो सकती हैं रिएक्शन। ठीक है, तो उस तरीके से जो है ना डिफरेंट लेयर्स बन सकती हैं, डिफरेंट मटेरियल बन सकती हैं। तो कोई एक हम अपनी मर्ज़ी का जो है ना अपने सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इसका ये प्रोसेस होता है। तो हॉट वॉल को यूज़ करने पे क्या होता है, वेनिसिटी पे भी रिएक्शन हो सकता है, सबस्ट्रेट पे भी रिएक्शन हो सकता है, और सबस्ट्रेट की वेनिसिटी मतलब कि हॉट वॉल्स पे भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है।